नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.1। इसका पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7। ये प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। इस प्रश्न में हमें दो समीकरण दे रखे हैं। इसका पहला समीकरण है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और दूसरा समीकरण है 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। इनका ग्राफ बनाएंगे। इसके लिए हम करेंगे ग्राफीय विधि से हल। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। ठीक है, इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। हम यहाँ लिखते हैं हल। इसके बाद में हम लेंगे समीकरण नंबर 1। हम लिखते हैं समीकरण नंबर 1 लेने पर आपको ऐसे उतारना। ठीक है, इसमें समीकरण नंबर 1 कौन सा है, उतार लेंगे। x माइनस वाई आगे साइन प्लस का है 1 बराबर 0। ठीक है, इसके लिए हम करते हैं किसी एक चर का पक्षांतरण। हम इसको उतारते हैं x माइनस वाई, इसके बराबर में 0 दे रखा है। आप करेंगे प्लस 1 का पक्षांतरण। इधर ये प्लस का तो किसका हो जाएगा, पक्षांतरण करने पर माइनस का। हम यहाँ उतार देते हैं पक्षांतरण करने पर। ठीक है, आगे उतारते हैं x माइनस वाई बराबर माइनस का 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, किसी एक चर का पक्षांतरण करेंगे। उतारेंगे x बराबर माइनस 1। अब इधर माइनस का y है तो किसका हो जाएगा, पक्षांतरण करने पर प्लस का y। अब इसी प्रकार समीकरण नंबर 2 लेंगे। हम उतारते हैं समीकरण नंबर 2 लेने पर आपको हिंदी में ऐसे लिखना है। इसमें समीकरण नंबर दूसरा कौन सा है, 3x प्लस 2y माइनस 12। हम लिखते हैं 3x प्लस 2y माइनस के 12 बराबर 0। अब इनका करेंगे पक्षांतरण। उतारेंगे 3x प्लस के 2y, इधर माइनस का 12 है, किसका हो जाएगा, पक्षांतरण करने पर ये प्लस का हो जाएगा 12। ठीक है, अब करेंगे किसी एक चर का पक्षांतरण। जैसे हम उतार रहे हैं 3x, इसके बराबर में कितना है, प्लस के 12 प्लस 2y का करेंगे पक्षांतरण, माइनस का हो जाएगा 2y। ठीक है, हम यहाँ लिख देंगे पक्षांतरण करने पर, यानी x बराबर कितना है, आगे 12 माइनस 2y, इसके बटे में कितना आ गया 3। इस प्रकार x का मान हमें कितना प्राप्त हो गया, 12 माइनस 2y बराबर 3। और इधर x का मान कितना है, माइनस 1 प्लस y। के बाद में आपको y का मान अपनी मनमर्जी से मानकर x का मान निकालना है और ऐसे मान कम से कम 2 या 3 निकालेंगे। ठीक है, इसके लिए हम उतारते हैं पहले x बराबर माइनस का 1 प्लस के y। ठीक है, और मैं यहाँ कर रहा हूँ y बराबर 0 रखने पर अपनी मर्जी से मानना है एक मान। ठीक है, उतारते हैं x, आगे साइन बराबर का है 1, उतारेंगे आगे साइन प्लस का है, y का मान रखना है। y का मान आपने कितना माना, 0, यानी x का मान हमें कितना प्राप्त हो गया, 1। इस प्रकार x का मान 1 आ गया और y का मान आपने 0 माना था। अब ऐसे दो मान और निकालेंगे। उतारते हैं x, इसके बराबर में 1 है, आगे साइन प्लस का है, उतारेंगे y। अब आपको रखना y के बराबर अपने हिसाब से कोई सही मान, जैसे मैं मान रहा हूँ 1, यानी y का मान हमने कितना माना, 1 मान लिया। आगे करते हैं, x बराबर 1 है, आगे साइन प्लस का है। अब रखेंगे y का मान, यानी y का मान कितना माना आपने, 1 माना था, 1 रे कितना हो गया 2। इस प्रकार x का मान आ गया 2 और y का मान आ गया 1। हम ऐसा मान एक और निकाल लेते हैं। x बराबर 1 है, आगे साइन प्लस का है। अब आपको y का मान मानना है, यानी आपने पहले कितना माना, 0, इसके बाद में 1, हम मानेंगे 2। ये मर्जी से मान रहे। ठीक है, y का मान आपने मान लिया 2, तो x का मान कितना आ जाएगा, जोड़ करने पर 1 और 2 कितने होते हैं, 3, यानी x का मान आ गया 3 और y का मान हमें प्राप्त हो गया 2। अब इतना करने के बाद में इसकी बनाएंगे सारणी। जो समीकरण नंबर 1 था x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, इसके लिए हम लिखेंगे x, इसके बटे में आ जाएगा y, यानी ऊपर x का मान आएगा और नीचे y का मान आ जाएगा। अब आपको देखना है आपको x का मान कितना प्राप्त हुआ, देखते हैं। x का मान 1 आया था, 2 और 3, हम उतार देंगे 1, 2 और 3। और आपने y का मान क्या माना था, हमने y का मान 0, 1 और 2 माना था। कितना माना था, 0, 1 और 2। इस प्रकार जो समीकरण नंबर 1 था उसकी सारणी ये हो जाएगी और इस सारणी से बनाएंगे ग्राफ। ठीक है, अब ऐसे समीकरण नंबर 2 के मान निकालेंगे। हम उतारते हैं आगे, x बराबर कितना, 12 माइनस के 2 के 2, y का मान आपको फिट करना है, इसके बटे में आ जाएगा 3। हम जैसे y का मान लेते हैं 0, मर्जी से मान रहे हैं तो y की जगह आपको रखना है 0। ठीक है,
इसको इससे गुणा किया, यानी 2 को 0 से गुणा करते हैं, 0 आता है। फिर कितना बचेगा, ऊपर 12 ही बचेगा। फिर इस 12 में 3 का भाग दिया तो अक्स का मान आ जाएगा 4, यानी अक्स का मान कितना प्राप्त हो गया 4, और वाई का मान हमें कितना प्राप्त हुआ था 0। आगे करते हैं, अक्स बराबर कितना है 12 माइनस के 2, वाई का मान अपनी मर्जी से मानेंगे, इसके बट्टे में रख देंगे 3। ठीक है, अब बताओ वाई का मान कितना मानोगे, इन दोनों को जोड़ दो, यानी इसमें 0 और 3 है तो कितना हो गया 3। ठीक है, आगे सोल्व करते हैं, उतारेंगे 12, आगे चिन्ह माइनस का है। फिर 3 को 2 से गुणा किया तो 3 दूना 6, इसके बटे में आ गया 3। बाकी करते हैं, कितना बचेगा बाकी करने पर 6, इसके बटे में आ गया 3। और आपने y का मान कितना माना था 3, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 3। ठीक है, फिर 3 का भाग 6 में देंगे 2, हमें अक्स का मान प्राप्त हो जाएगा 2, यानी अक्स का मान 2 आ गया। और y का मान कितना हमारे पास में 3। अब इसका एक और मान निकालते हैं, हम लिखते हैं अक्स बराबर कितना है 12 माइनस के 2, आपको y का मान मानना है, इसके बटे में कर देंगे 3। आपने पहले 0 माना, फिर कितना माना 3। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, यानी 3 और 3 6 होते हैं, मैं यहाँ लिख रहा हूँ y का मान कितना 6। ठीक है, आगे सोल्व करते हैं, उतारेंगे 12, आगे चिन्ह माइनस का है। फिर इस 2 को 6 से गुणा करेंगे तो 12 आ जाएगा, इसके बटे में आ जाएगा 3, यानी 12 में से 12 गया तो 0 बचेगा। इसमें 3 का भाग देते हैं तो अक्स का मान कितना प्राप्त होगा 0, और वाई का मान आ जाएगा 6। अब इसकी बनाएंगे सारणी, यानी सारणी कैसे बनेगी आप जानते हो, इसमें पहले अक्स का मान आएगा, फिर वाई का मान आएगा। तो इसमें अक्स का मान देख लो पहले कितना है 4, फिर 2, फिर 0, हम उतारते हैं 4, 2 और फिर 0। इसके बाद में y का मान रखेंगे, y का मान आपने क्या माना था 0, 3 और 6, मैं यहाँ पर उतार रहा हूँ 0, 3 और 6। इतना करने के बाद में जो दोनों सारणियाँ प्राप्त हुई है, इससे बनेगा ग्राफ, और ग्राफ बनने के बाद में इसके शीर्ष ज्ञात करेंगे, और जो शीर्ष बनेंगे उनको हम छायांकित करेंगे पेंसिल की सहायता से। ठीक है, अब जो हमने सारणियाँ बनाई थी उनका बनाएंगे ग्राफ। इसमें जो समीकरण नंबर 1 था उसकी सारणी कौन सी है, अक्स बटा वाई। इसमें अक्स का मान कितना है 1, आपको देखना अक्स का मान, यानी प्लस का 1 देखना, प्लस का 1 ये रहा, और वाई का मान कितना है 0, तो हम यहाँ लगा देंगे पॉइंट। ठीक है, इतना करने के बाद में आपको देखना है अक्स का मान 2, अक्स का मान 2 ये रहा, और वाई का मान कितना 1, यानी अक्स का मान तो 2 है और वाई का मान कितना है 1 है। और आप जानते हो जो आडी रेखा होती है वो रेखा होती है अक्स। ठीक है, और जो खड़ी रेखा होती है सीधी वो वाई का मान होती है। आगे देखते हैं, अक्स का मान 3 है, इसमें अक्स का मान 3 ये रहा, और वाई का मान कितना है 2, हम यहाँ उतार देते हैं 2। ठीक है, इसके बाद में इसको स्केल की सहायता से मिला लेंगे। आपको करना क्या है, इसमें इसको स्केल की सहायता से मिलाना है। ठीक है, जैसे मैं इसको इससे मिला रहा हूँ, ऐसे मिलाना है। और इसमें आपका समीकरण नंबर 1 है अक्स माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, आपको ऐसे करना है। इसके बाद में आपको लेना है समीकरण नंबर 2 की सारणी। इसमें अक्स का मान कितना है 4 है, और वाई का मान कितना है 0, तो हम यहाँ लिख देते हैं अक्स का मान 4 और वाई का मान 0, पॉइंट कर दिया। इसके बाद में अक्स का मान 2 देखना है, अक्स का मान 2 ये रहा, और वाई का मान कितना है 3, यानी 1, 2 और 3। अक्स का मान कितना था 2, तो वाई का मान कितना हो गया 3। ठीक है, इसके बाद में आपको लेना है अक्स का मान तो 0 लेना है, ये रहा 0, और वाई का मान कितना लेना है 6, तो आपको देखना 6 कहाँ पर है, ये रहा 6। इसके बाद में हम तीनों पॉइंटों को मिला लेंगे। हम क्या करेंगे, जो तीनों पॉइंट दे रखे हैं इनको मिला लेते हैं। ठीक है, जैसे मैंने इसको इससे मिला दिया। इसके बाद में हम इसके शीर्षों के नाम लिखेंगे, जैसे ए नाम दे दिया मैंने, इसको नाम दे दिया बी, इसको नाम दे दिया सी। और 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति कहलाती है त्रिभुज। ठीक है, अब इनका मान भी लिखते हैं। इसमें ए का मान कितना हो जाएगा, इसमें जो अक्स का मान है 3 और वाई का मान कितना है 2, मैं यहाँ पर उतार रहा हूँ 3 और 2। ठीक है, इसमें देखो अक्स का मान कितना है 4 है, और वाई का मान कितना है 0, यानी 4 और 0 हो गया। इसके बाद में आपको देखना है सी का मान, इसमें हो जाएगा अक्स का मान तो 1 है और वाई का मान हो जाएगा 0। इस प्रकार हमने इसके तीनों शीर्ष ज्ञात कर लिए। और जो आकृति बनी है हम इसको क्या कर देंगे छायांकित, यानी पेंसिल की सहायता से पोत देंगे। आप अपनी पेंसिल की सहायता से इसको रंग देना। इस प्रकार ये प्रश्न सोल्व होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें,
मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। थैंक यू।